इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, तुम कानन गमनो दो भाई, फिर यही लखन सी रघुराई। भरत जी कहते हैं, प्रभु कानन कर जन्म भरि बासो एहिते अधिक प्रभु 14 वर्ष क्या हम तो जीवन भर वन में वास कर सकते हैं, इससे अधिक हमारे लिए सौभाग्य का क्या विषय हो। बस यह राय करके विचार बनाकर सब समाज को लेकर गुरुदेव भगवान प्रभु के आश्रम पधारे। गुरुदेव भगवान ने श्रेष्ठ गणों का प्रणाम पूर्वक आदर किया, सम्मान किया, सबको उचित आसन दिया। इतर जनों ने प्रभु को वंदन किया है और सब लोग जब बैठ गए तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने बोलना प्रारंभ किया। हे राम जी, आप सर्वज्ञ हैं, सबकी जानते, धर्म की धुरी को आप धारण करने वाले, सबके अंतस्थ भाव बहिर्भाव दोनों को आप जानते हैं। अयोध्या के नगर निवासियों, माताओं और भरत जी के हित का विचार करते हुए जो उचित उपाय हो वही विचारिए, वही पालन करवाइए। अपने स्वार्थ में लगे जीव को केवल अपना ही लाभ दर्शन होता है, उसको सामने वाले का किस में लाभ है इसका वह चिंतन नहीं कर सकता। मनुष्य वही है जो परहित का चिंतन करे। परंतु गुरुदेव भगवान कहते हैं, आरत करहि आरत कहहि विचारि न काऊ, सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। खेल खेल में भी जीव प्रतिस्पर्धी हो जाता है। खेल में ऐसी स्पर्धा हो जाती है कि सामने वाला भले हार जाए, हम जीतने चाहिए। परंतु भगवान का ऐसा स्वभाव नहीं है। भरत जी तो कहते हैं, मैं प्रभु का स्वभाव जानता हूँ। बचपन में सरजू जी के किनारे भगवान अपने को जीतता खेल भी हमको जितवा देते थे। ये केवल भगवान ही कर सकते हैं, वो जीव के बस का नहीं। जीव ऐसा विचार नहीं कर सकता। जीव अपना लाभ चिंतन करता है। सूझ जुआरी आपन दाऊ। गुरुदेव भगवान के विचार सुनकर प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरा तो ऐसा चिंतन है कि सबका हित आपकी आज्ञा का ही पालन करने में है। उसमें सर्वप्रथम प्रभु आप जो मुझे आज्ञा देंगे मैं शिरोधार्य करूँगा, उसका पालन करूँगा। फिर आप जिससे जो कहेंगे वही उसका पालन करेगा। गुरु वशिष्ठ भगवान ने कहा, राम जी कहते तो आप जो हैं वही सत्य है, परंतु भरत के प्रेम ने हमको विचार शून्य कर दिया है। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। क्यों? कि मेरी बुद्धि भरत जी की भक्ति के वशीभूत हो गई है। मोरे जान भरत रुचिरा
मेरे जाने में भरत जी के रुख को समझकर जो किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह मंगलकारक होगा। गुरु जी का भरत जी पर ऐसा प्रेम देखकर मेरे प्रभु गदगद हो गए। आनंद हो वही करिए। गुरु आज्ञा करिए सी। प्रभु ने कहा, गुरुदेव, आपका जिस पर ऐसा प्रेम है, अब भरत के सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता है? श्रेष्ठ समाज की उपस्थिति है, मैं क्या कहूँ। भरत जी जो कहेंगे अब हम वही करेंगे। तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तजिता, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय के बात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय के बात। भरत जी प्रणाम करके सबको और अपने हृदय की बात रख दी। भरत जी ने जो करुणा रखी, उसमें माँ के द्वारा वनवास दिया गया, मेरे को जो भगवान ब्रह्मा ने कलंक लगाया, पूज्य पिताजी का महाप्रयाण हुआ, माताओं के स्वरूप का स्मरण किया, नाना बात। उनकी ऐसी भाव चित्त स्थिति देखकर भगवान ने समझाया, भैया दोष देई जननी जड़ते, दोष देई जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, कहूँ सुभाव सत्य शिव साथी, कहूँ सुभाव सत्य शिव साथी, भरत भूमि रह राहुल राखे, भरत भूमि रह राहुल राखे, भरत भूमि रह राहुल राखे, भरत भूमि हे भरत जी, माता को वही जीव दोष देता है जिन्होंने साधु सभा की सेवा न की हो, जिन्होंने श्रेष्ठ की सेवा नहीं की हो। आप क्यों किसी पर दोष लगाते हो? मित्रों, मनुष्य का स्वभाव है, अपने जीवन में कुछ भी अच्छा होगा तो वो अपने श्रेय ले लेता है, और जीवन में कुछ भी बुरा उत्पात हो जाए तो उसका भार वो दूसरे के मत्थे डाल देता है। मानव मन का ये सहज स्वभाव है। भैया किसी को दोष न लगाइए, आप निर्मल हैं। आपके नाम का स्मरण मात्र कर लेने से लोक परलोक में ही जीव को सुख की प्राप्ति होगी। देखो आप,
जो जीव सदाचारी होता है ना, उसके नाम का आप स्मरण कर लो तो आपका मन हल्का हो जाएगा। और जो सदाचारी नहीं है, इसका विलोम है, उसका स्मरण आ जाए तो रात समाप्त हो जाती है, उत्पात शुरू हो जाता है। मनुष्य के साथ नहीं गए आप, केवल उसका स्मरण हुआ। आखिर राम जी के नाम को लेने से विश्राम क्यों मिलता है? विश्राम दायक क्रोध जाकर। रावण का नाम लेते ही मन में उत्पात शुरू होने लगता है। क्यों? राम जी धर्म तत्व को जानकर पालन करते हैं, और रावण जेहबिद होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। आदमी जैसा होता है उसका स्मरण कर लेने मात्र से वैसा व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखिएगा, प्रभु कहते हैं, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। लाला, शिव साक्षी है, ये धरती आपके द्वारा पालित धर्म के भरोसे ही सुरक्षित है। आप अन्यथा कुतर्क मन में न लाओ भैया। बैर और प्रेम छिपाए दुराए न छिपते हैं न धुरते हैं। साधु संतों मुनि ऋषि गणों के पास विकट से विकट पशु पक्षी प्रेम से चले जाते हैं, परंतु बहेलिए को देखकर दूर से ही पराते। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपता। हित अनहित पशु पक्षी सब जानते हैं। आप घर में देखिए, कुत्ता एक जीव है। कुत्ते को जो कौर देता है वो उसके बुलाने पर कुत्ता आ जाता है, सोया कुत्ता भी आ जाएगा। और जो डंडा लेकर कुत्ते को ढूंढता है, वो कितनों बुलाता है तो कुत्ता हिलता भी नहीं है, दूर खड़ा रहता है। वो जानता है कि ये मारेगा। हित अनहित पशु पक्षी वो जाना, मानुष तन गुण ज्ञान। लाला, मैं आपको ठीक प्रकार से जानता हूं, लेकिन करूं क्या? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।